हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं आज के इस लेक्चर में क्या न्यू बैच आ चुका है। आप लोगों को पता है न्यू बैच आ चुका है और इसका हम सिलेबस बताने वाले हैं। साइंस का सिलेबस बताने वाले हैं आज। कैसे साइंस में हम लोग 100 नहीं 100 क्योंकि 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो 80 में 80 स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लेक्चर में बने रहिएगा। पूरी तरीके से बताया जाएगा कहाँ कहाँ से हमें मार्क्स लाना है और किस किस चैप्टर से हमें ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा मार्क्स उससे उठाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दिखा देते हैं कि न्यू बैच आगाज हो चुका है। क्या है बैच का नाम, क्या है, टारगेट फॉर 15 प्लस। और 2027 का कौन टॉपर बनने वाले हैं, तो आप टॉपर बनने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन सा मिलेगा, सबसे पहले जो पढ़ाई होगी यहाँ पर यूट्यूब पर ही होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगा, लाइव मिलेगा। सबसे पहले लाइव मिलेगा। फिर अगर आपका लाइव छूट जाता है किसी कारणवश तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर आपका फ्री में नोट्स मिलेगा। इस वीडियो के अंदर नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप लिंक, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वीकली टेस्ट भी होगा। हम वीकली मतलब साप्ताहिक टेस्ट भी हम लेते रहेंगे क्या, यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आगाज हो चुका है न्यू बैच का। यहाँ पर लॉन्चिंग भी हो चुका है। यहाँ पर हमने वीडियो इस पर नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर केवल फ़ोटो ही हम पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस की सिलेबस को। साइंस का सिलेबस पहले देखेंगे हम लोग। साइंस को सिलेबस देखेंगे क्या है साइंस में। यहाँ पर देखिए साइंस जो है, साइंस 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि साइंस कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और कहेंगे कि 20 नंबर कहाँ गया, तो 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल में चल जाता है। ठीक है, आपका स्कूल से मिलेगा 20 नंबर, उसमें 18 नंबर देगा, 19 नंबर देगा, 17 नंबर देगा। इस प्रकार से आपका मार्क्स देगा। कभी आपको 15 से नीचे नहीं हो देगा, 15 से ज़्यादा ही देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप लोग समझ गए कहाँ 20 नंबर कट गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80 मार्क्स का होता है क्या, साइंस 80 मार्क्स का होता है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक आता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में जो होते हैं, फिजिक्स के भी 13 मार्क्स का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कितना मार्क्स का, 13 मार्क्स का। और बायोलॉजी में 14 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसको जोड़ेंगे तो कितना मार्क्स हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 40 मार्क्स हो जाएगा। कितना मार्क्स, 40 मार्क्स। तो देखिए कहाँ कहाँ से आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नंबर, कहाँ कहाँ से आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर, कहाँ कहाँ से आया, फिजिक्स से आया, केमिस्ट्री से आया, बायो से आया। ये सब बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक भी आउटी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे सब्जेक्टिव में। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या, सब्जेक्टिव पर आप कमांड कर लेते हैं। क्या पर, सब्जेक्टिव पर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तुरंत क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव के साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सिलेबस भी पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस केवल नहीं बताएंगे, सिलेबस भी पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, अब सब्जेक्टिव में हम लोग जाते हैं। सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का होता है, आपको ये पता है। सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होता है और उसमें सब्जेक्टिव फिजिक्स से पूछता है, केमिस्ट्री से भी पूछता है और कहाँ से, बायोलॉजी से। आपको पहले ये बता देते हैं क्या, साइंस का 3 बुक होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है। तीनों बुक होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ दिखाई पड़ता होगा, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया कि यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, कहाँ कौन कौन बुक से पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सब्जेक्टिव है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब कौन कौन सा चैप्टर को हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर हमारा आ सके। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले
यहाँ पर हम बता देते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछता है, कितना मार्क्स का सॉरी पूछता है। यहाँ पर देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न के गो पूछता है 8 गो। कितना पूछता है 8 गो। अब बनाना रहता है 4 गो। अब बताइए पूरा हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें 7 8 चैप्टर है, तो उसमें से के गो पूछेगा, मात्र 4 गो पूछेगा। आपको 8 गो पूछेगा और 4 गो बनाना होता है, तो आप नहीं बना दीजिएगा। बताइए कितना सवाल आसान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे और कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। अगर आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं और 2 मार्क्स का है तो कितना नंबर आएगा, 8 मार्क्स आएगा, आपका 8 मार्क्स आएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो भी 8 गो क्वेश्चंस होता है और 4 गो बनाना होता है और 2 मार्क्स का होता है। फिर बायोलॉजी में सेम डेट वही होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 8 गो पूछे जाते हैं और कितना नंबर का होता है, यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है, यहाँ पर 4 गो बनाना होता है। ठीक है, अब दीर्घ में देखेंगे कि दीर्घ में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कितना मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग दीर्घ में अब बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि कितने मार्क्स का होता है। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। फिजिक्स में 6 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर दीर्घ केमिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स के। यहाँ पर 5 मार्क्स का केमिस्ट्री में होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में 6 मार्क्स का होता है। यहाँ पर बायोलॉजी है, बायोलॉजी का भी दीर्घ होता है जो 5 मार्क्स का होता है। अब बनाना के गो रहता है, आप लोग को तो पता है, एक गो बनाना रहता है। सब में 2 गो पूछेगा आपको, 1 गो बनाना होगा। अगर 6 गो मतलब 8 गो पूछेगा तो आपको 4 गो बनाना। मतलब सबसे पहले ये बात है, बड़ी बात है कि आपको आधा क्वेश्चंस बनाने हैं। अब जौन कोई बना सकते हैं। अगर आपको पहला के आंसर नहीं आ रहा है तो चौथा बनाइए, चौथा के आंसर नहीं आ रहा है पांचवा बनाइए, पांचवा का आंसर आ गया, अब छठा बनाइए, छठा का नहीं आ रहा है तो नौवां बनाइए। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब सिलेबस को जानेंगे कि हमारे सिलेबस कैसा है, कौन कौन चैप्टर है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडलाइन में क्या डाल दिया है, बायोलॉजी का सिलेबस है। ये कौन सा चीज़ का, बायोलॉजी का सिलेबस है। यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस है जो जैव प्रक्रम है और यहाँ पर पोषण लिखा गया, शोषण लिखा गया, पोषण यहाँ पर लिखना था। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे क्या है, श्वसन भी VVI है। ये सब VVI चैप्टर है। इतना दूर में का आपको जो दिख रहा है, इतना दूर का आपको VVI, सब चैप्टर VVI है। अब हम बता इसको टॉपिक में लास्ट में लाएंगे, इसको कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को केवल पढ़ना है। इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बाकी एक आध गो 2 गो उठा लिया जाता है। यहाँ पर जैव प्रक्रम है, पोषण है, यहाँ पर देखिए श्वसन है, फिर क्या है, परिवहन है, फिर उत्सर्जन है। परिवहन मतलब क्या होता है, कहीं मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थान चेंज करता है, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं उससे उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर नियंत्रण, समन्वय एवं नियंत्रण, यहाँ पर याद करके रखना है हम लोग को, इसको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, जनन है, क्या है, जनन है, जनन कैसे होता है, जीव जंतुओं में जनन कैसे होता है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आगे क्या है, यहाँ पर अनुवांशिकता है कि अनुवांशिकता भी पढ़ने वाले, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है हमारा पर्यावरण कैसा है उस पर भी हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या में बढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बढ़ते हैं। उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर है फिजिक्स का, क्या का आ गया, फिजिक्स का आ गया। यहाँ पर हम फिजिक्स का आ गया, क्या चीज़ का है, फिजिक्स का सिलेबस अब आ चुका है। यहाँ पर देखिए फिजिक्स में जो है कौन कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है। क्या, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर केवल दर्पण के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, दर्पण के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर
प्रकाश का अपवर्तन है, इसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है, अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पर तीसरा नंबर है, क्या है, तीसरा नंबर है मानव नेत्र। नेत्र मतलब आँख, आँख जो है आँख के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा जो है, विद्युत प्रवाहित कैसे होता है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे पाँचवा नंबर क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका चुंबकीय प्रभाव जो होता है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए छठा नंबर है। अब छठा नंबर क्या है, ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है उसका स्रोत हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने वाले हैं। इस सब में होता है हमारा पर्यावरण, लास्ट में हमारा पर्यावरण से भी पढ़ने वाले। एक आप हमारा पर्यावरण पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक 5 नंबर का आता है, आप लोग उसको एकदम कन्फर्म कर लीजिएगा, हमको पता है। अब देखेंगे कौन सा, केमिस्ट्री का। अब तो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का क्या है। केमिस्ट्री को तो ऐसे हम लोग तोड़ ममोड़ देंगे, है ना। देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप लोग को पता है। यहाँ पर पहला नंबर जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। यहाँ पर दूसरा नंबर चैप्टर है आम्ल भस्म एवं लवण, आम्ल भस्म लेवन। यहाँ पर देखिए लवण। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहिल का है, दूसर का है, तीसर को है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु को भी। चौथा नंबर क्या है, कार्बन इसके यौगिक को पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड वाले चैप्टर को। यहाँ पर देखिए क्या है, पाँचवा नंबर है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर कौन सा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहाँ पर छठा नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक शास्त्र, क्या है, संसाधन का प्रबंधन। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन भी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आठवां नंबर क्या है, प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले हैं। प्रौद्योगिकी चैप्टर मतलब उतना पूछा नहीं जाता है, बल्कि हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर हम सिलेबस बता दिए और इसका भी फिजिक्स का भी बता दिए सिलेबस। अब इसका आप लोग को कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। ये आप क्लास क्या होता है, द एंड होता है, मतलब ख़त्म होता है। और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा फिजिक्स स्टार्ट करें या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, तो उसको आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साइंस में से कौन सा सबसे पहले चैप्टर क्या करें, स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।